हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी के अंतर्गत आपके काउंसलिंग प्रोसेस को आज हम इन डिटेल जानेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके काउंसलिंग प्रोसेस की, तो जब आपका आंसर की अभी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है तो उसके बाद आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साइट पर जा करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपके काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बीएचयू अपना काउंसलिंग जब करवाता है तो उसके लिए एक पोर्टल ओपन होगा और उसके लिए आपको पर्टिकुलर फीस देनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। कुछ यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग करवाती है, बट रजिस्ट्रेशन जैसे आपके नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है वैसे आपके रजिस्ट्रेशन लेती हैं। जैसे इसमें एचसीयू आपके ऑफलाइन काउंसलिंग करवाती है, बट आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। बीएचयू का जो काउंसलिंग है वो आपके याद रखिएगा कि ऑनलाइन मोड में होता है। जेएनयू का ऑनलाइन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन होता है, बीबीएयू का भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है, और उसकी साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको अपने मार्क्स के हिसाब से कि आपका किस में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस रही। उसके बाद जो होता है आपके, मान लीजिए कि आपका जो मार्क्स है वो फर्स्ट राउंड में उतना नहीं ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए 150 का राउंड है और फर्स्ट जो है राउंड चल रहा है, तो 180 के प्लस अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन होता है, तो उसके लिए आपको फिर सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड का वेट करना पड़ता है। उन स्टूडेंट को जो सीट अलॉट होती है वो में भी आपके सेकेंड एंड थर्ड राउंड में भी अलॉट होती है। किसी किसी यूनिवर्सिटी का आपके फिफ्थ राउंड एंड सिक्स राउंड तक जो है काउंसलिंग जाती है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन आपके ख़त्म हो चुका है तो लास्ट में जो सीट आपके वैकेंट रह जाती है, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आपकी सीट को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए मॉप अप राउंड एंड स्पॉट, तो मॉप अप एंड स्पॉट राउंड के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था और आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो आप जो है फिर स्पॉट राउंड एंड मॉप अप राउंड में आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। इसके लिए लगातार आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साइट को चेक करना होगा आफ्टर रिजल्ट, और इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हम आपको चैनल पे देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए कम से कम जो है आप 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड यूनिवर्सिटी। और इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आपके स्कोर के हिसाब से ये भी बताते रहेंगे कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो ये आपकी टोटल काउंसलिंग प्रोसेस रहा। और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक को। जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।